बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान में 2024 का सबसे पहला सूरज ग्रहण माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में ईद उल फितर से पहले 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। अब सवाल यह है कि सूरज ग्रहण के वक्त शरीयत हमें क्या हुक्म देती है कि कौन कौन से आमाल हैं जिनको करना चाहिए और कौन कौन से नज़रियात ऐसे हैं जो हकीकत पर मबनी है और कौन कौन से नज़रियात ऐसे हैं जो हकीकत पर नहीं बल्कि झूठ पर मबनी है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बतलाएंगे कि अगर हामिला औरत है, सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरत को किन किन चीज़ों से किन किन कामों से बचना चाहिए ताकि उसकी जान पर, उसके पेट में जो बच्चा है उस पर कोई असर ना हो जाए। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि सूरज ग्रहण एक हकीकत है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरीना औलाद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वफ़ात पा गए, उनकी जब वफ़ात हो गई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त सूरज को ग्रहण लगा और उस वक्त के जो लोग थे उनका ये नज़रिया था कि जब कोई बड़ा आदमी दुनिया से फोत हो जाए या कोई बड़ा आदमी पैदा हो या कोई बड़ा हादिसा हो जाए तो इस सूरत में सूरज को ग्रहण लगता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर 2 रकत नमाज नफल पढ़ी और उसमें लंबा और तवील क़ियाम किया, फिर लंबा तवील रुकू किया, फिर इसी तरह लंबे सजदे किए। इस तरह अपनी नमाज मुकम्मल की और दुआ की और फिर लोगों से मुखातिब होकर खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि लोगों, सूरज को ग्रहण इस वजह से नहीं लगता कि कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई बड़ा आदमी फौत हुआ है या कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है, बल्कि सूरज को ग्रहण लगना और चांद को ग्रहण लगना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह तबारक व तआला बंदों को डराता है इसके जरिए से ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त मुझे और आपको ये तालीम दी कि जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो उस वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, जिक्र अज़कार करना चाहिए और इसी तरह मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो जब सूरज को ग्रहण लग जाए। और जब सूरज को ग्रहण लग जाए तो उस वक्त एक नमाज भी साबित है, उस नमाज का नाम सलातुल कुसूफ है। उसका तरीक़ाकार क्या है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर उसका आप तरीकाकार, नियत, रकात सब कुछ देख सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जो औरत हामिला होती है उसके तरफ उसको कहा जाता है कि भाई आपको हमल है, आप हामिला है, तो इस सूरत में आप कोई दारीदार चीज नहीं पकड़ सकती, छुरी नहीं पकड़ सकती, कैंची नहीं पकड़ सकती। अगर आपने छुरी कैंची को पकड़ा तो आपके जो पेट में जो बच्चा है वो कटा हुआ पैदा होगा, उसका कान कटा होगा, उसकी जुबान कटी होगी, उसके होंठ कटे होंगे। और इसी तरह बाज औरतें ये कहती हैं कि हामला औरत को लेटना नहीं चाहिए, सूरज ग्रहण के वक्त चलते फिरते रहना चाहिए, अगर लेटेगी तो उसके साथ भी उसकी जान पर असर पड़ेगा। इसी तरह बाज औरतें कहती है कि हामला औरत को आग के करीब नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हामिला औरत का सूरज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हामिला औरत के मुतालिक मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमें हुक्म नहीं इरशाद फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में भी सूरज को ग्रहण लगा, चांद को ग्रहण लगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला औरत के मुतालिक कोई इरशाद नहीं वारिद फरमाया। इससे हमें इस बात का इल्म होता है हमारे घरों में जो बूढ़ी औरतें हैं वो अपनी बहू बेटी पर जो सख्ती करती हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करो, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेचारी पहले ही जो है वो उस हमल की वजह से मुशक्क़त में होती है, दर्द में होती है, तकलीफ में होती है। और हमारे घरों की जो माएँ होती हैं, बूढ़ी अम्मा होती हैं, वो उस बेचारी को और जुल्म सितम का जो है वो शिकार बना देती हैं और उसको हर काम के करने से रोक देती हैं, आप चलती फिरती रहो। तो ये एक जुल्म की शक्ल है, तो इससे मना फरमाया गया है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब सूरज को ग्रहण हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए, जिक्र अज़कार करना चाहिए।
کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے اور اس وقت تک دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ سورج کا گرہن بالکل ختم نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.